हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ स्टार्ट किया था। ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे का चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ। इसका सब टाइटल है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना। Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, ज़्यादा चिकित्सीय सुविधाओं को का जो प्रावधान है उसके ऊपर वैल्यूएबल रिसोर्सेज को वेस्ट करना, मतलब कीमती जो संसाधन है उनको वेस्ट करने के बजाय इट माइट बी बेटर, ये ज़्यादा अच्छा होगा टू यूज़ आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस, हम अपने ज्ञान और सहज प्रवृत्ति, बेसिक कॉमन सेंस क्या होता है, सहज प्रवृत्ति, इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड, अपनी सहज प्रवृत्ति का उपयोग करें अच्छे स्वास्थ्य और मन को विकसित करने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर राइटर कहना चाह रही है कि हमें अपने जो कीमती संसाधन है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ पर वेस्ट करने के बजाय हम जो हमारा ज्ञान है या हमारी जो सहज प्रवृत्ति का ज्ञान है उससे हम अपने मन और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। उदाहरण के लिए, गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, अच्छे पोषण स्तर की कीमत अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और यही चीज़ बच्चों को सिखाना या पढ़ाना। एंड और वी शुड यूज़ आवर इंडिजियस सिंपल होम रेमेडीज़, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने साधारण घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज़ क्या होती है, घरेलू नुस्खे, टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनको काम में ले सकते हैं छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इंस्टेड ऑफ रिलेइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, बल्कि किस पर आश्रित ना होए, मॉडर्न ड्रग्स, जो आजकल की हमारी आधुनिक दवाइयाँ हैं उन पर, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो कि प्राय क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। एंड रिमेंबर, और याद रखिए, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, अधिकतर दवाइयों के जो ड्रग्स यानी जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं ना, वो मेडिसिन्स, उनके हमेशा क्या होते हैं, दूसरे प्रभाव भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस दैन द डिजीज इटसेल्फ, और कभी कभी तो साइड इफ़ेक्ट्स खुद बीमारी से भी ज़्यादा घातक होते हैं। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिक्ट्स। प्रकृति के अनुसार आप देखिए कि जो जानवर होते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, किससे, मीडिया के जो कैंपेन, मीडिया के जो अभियान होते हैं उनसे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें, टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ये क्या है, मीडिया कैंपेन ही तो है, तो इससे जानवर कभी भी प्रभावित नहीं होते। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, तो जो नेचर है, प्रकृति ने हर जानवर को अपनी खुद की बॉडी को मॉनिटर करने, मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या दिया है, पावर दिया है नेचर ने। एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, ताकि वो अपनी एक सामान्य हेल्थ को मेंटेन कर सके, बनाए रख सके। एज एन एग्जाम्पल, उसका उदाहरण हम देखते हैं, सॉल्ट इज़ एन इनिशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, और जंगल में जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, जंगली जानवर, जैसे कि राइनो, एलिफेंट्स और डियर, है ना, ये सब क्या करते हैं, ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, एक ऐसा स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं, वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, जहाँ पर मिट्टी में नमक की मात्रा मौजूद रहती है, क्योंकि एनिमल्स की जो बेसिक नीड होती है सॉल्ट, दे रेगुलरली लिक द सॉइल, और वो लगातार उस मिट्टी को लिक यानी चाटते रहते हैं, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड, क्या करने के लिए, कि उनके शरीर को जितना अमाउंट नमक का चाहिए होता है ना, उसको पूरा करने के लिए वो लोग, मतलब वो जानवर मिट्टी को चाटते रहते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमंस ऑफन डू। वे क्या करते हैं, दे ईट ओनली, वे केवल इतना ही खाते हैं, कौन, एनिमल्स, वे इतना ही खाते हैं जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होता है फूड का, उनकी बॉडी को रखने के लिए, बॉडी को बनाए रखने के लिए, और कभी भी वो ओबेसिटी यानी मोटापा, कभी भी मोटापे से पीड़ित नहीं होते, एज वी ह्यूमंस ऑफन डू, जैसे कि हम मनुष्य अधिकतर हो जाते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिक्ट्स एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, वे अपने शरीर को खुद मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित रखते हैं, और अपने शरीर के संकेतों का प्रयोग करते हैं, और
रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा नहीं खाते। ऑल कार्निवरस एनिमल्स ईट ग्रास, सभी जो मांसभक्षी होते हैं ना वो क्या करते हैं, घास खाते हैं। कब, वेन एवर दे हैव डायरिया और अदर स्टोमक प्रॉब्लम, जब उनको डायरिया या फिर पेट से संबंधित कोई दूसरी बीमारियां हो जाती है तो वो मांसभक्षी भी क्या खाना शुरू करते हैं थोड़े दिनों के लिए, घास। ड्यू टू इनडाइजेशन के कारण उन जानवरों में कभी भी स्टोमक प्रॉब्लम या डायरिया जैसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वे मांसभक्षी भी क्या खाना शुरू कर देते हैं, घास। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वे लोग आराम से अपनी गुड फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईटिंग बिहेवियर, खाने संबंधित आदतें। वी ह्यूमन बींग्स, हम जो मनुष्य हैं, सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। हम जो मनुष्य हैं अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी खुद की बॉडी पर जो मॉनिटर या कंट्रोल करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसे खो देते हैं। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया। हम क्या करते हैं, हम मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। हमारे बॉडी की जो संकेत है, हमारा शरीर जो संकेत देता है, सिग्नल्स देता है, उनको हम अवॉइड कर देते हैं, उनको समझने से मना कर देते हैं। और किस पर डिपेंड हो जाते हैं, डॉक्टर्स पर या मीडिया पर। समटाइम्स, कभी कभी ओवर जेलियस पेरेंट्स, अधिक जो फिक्र करने वाले जो अति उत्साही माता पिता होते हैं, ओवर जेलियस पेरेंट्स, अति उत्साही माता पिता, फोर्स, वो दबाव बनाते हैं इन्फेंट्स होते हैं अपने नवजात शिशुओं पर, एंड स्मॉल चिल्ड्रंस, और छोटे बच्चों पर, टू ईट बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, उन पर खाने के लिए दबाव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो उनका भोजन का समय होता है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, बल्कि इसलिए नहीं कि बच्चे भूखे हैं, बल्कि वो अति उत्साही जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पर खाने के लिए क्यों दबाव बनाते हैं, क्योंकि खाने का समय हो गया है, और ये नहीं कि खाने का उनको भूख है। और चिल्ड्रन में बी फीड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, और चिल्ड्रंस, बच्चों को ज़्यादा खिला दिया जाता है जितनी उनको उनकी बॉडीज़ को रिक्वायर्ड होती है। और नीड बिकॉज सम बुक डिकेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर, या फिर इसलिए खिलाते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी पुस्तक पढ़ी हैं, ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जिनमें ये पता लगाया जाता है कि किस बेबी को कितने अमाउंट की ज़रूरत होती है। एज ए रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, तो बच्चे बड़े होते हैं अपने शरीर के संकेतों को इग्नोर करते हुए। बच्चे कैसे बड़े होते हैं, अपने शरीर के संकेतों को इग्नोर करते हुए बड़े होते हैं। किस चीज़ के लिए, कि उनको जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी टेंट्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, उनकी बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। Until finally these signals became weak, और धीरे धीरे यह जो संकेत होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। and fail to stimulate normally, और सामान्य तरीके से उद्दीपन देने से मना कर देते हैं। People then either eat for too much or too little, और कई बार तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और कई बार बहुत कम। and fail to eat the precious amounts of body required by the body फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और उनके शरीर को जितने खाने की ज़रूरत होती है उसको सही बात को मेंटेन करने में वो फेल हो जाते हैं। हाउएवर, फिर भी इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड, हम अपना स्वभाव बदले, अपना तरीका बदले, एंड लर्न, और सीखें टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, अपने शरीर के संकेतों पर विश्वास करना। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, वी कैन हैव प्रॉपर न्यूरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स एंड दस एन्जॉय गुड हेल्थ, तो हम शुरू से ही सही पोषण ले सकते हैं और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उम्मीदें और जिम्मेदारियाँ। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, एक सहज प्रवृत्ति के कारण सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लव करते हैं और केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिशन, और कभी कभी उनकी उम्मीदें और उनका लक्ष्य पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव बना देता है। When children cannot reach the level of their parents' ambition, और जब बच्चे अपने माता पिता का जो एम्बिशन होता है उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाते, माता पिता ने जो उद्देश्य का स्तर तय किया है उस तक नहीं पहुंच पाते, they can suffer from tremendous frustration and stress, तो वे मानसिक फ्रस्ट्रेशन
चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस, तनाव या दबाव का शिकार हो जाते हैं। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंट एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और इससे वो किधर झुक जाते हैं, नशे की तरफ और उससे संबंधित दूसरे व्यवहार करने लगते हैं, एज वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, और जो स्थिति है उसकी वास्तविकता को वो समझ नहीं पाते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड to develop in their own natural happy way within the control of parental love, guidance and care and without too much pressure। शुरुआत से ही बच्चों को बड़ा होने देना चाहिए, विकसित होने देना चाहिए एक ओन नेचुरल हैप्पी वे, सही प्राकृतिक और खुश वातावरण में, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, माता पिता के प्रेम, स्नेह, गाइडेंस, निर्देश और परवाह के बीच में उसको बड़ा होने देना चाहिए, बिना किसी विदाउट टू मच प्रेशर, बिना किसी ज़्यादा दबाव के। ए चेंज ऑफ सफ कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स में हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडोलसेंस प्रॉब्लम्स, और यह तरीका माता पिता के सामने अब उनके बच्चों को बचाएगा ड्रग डिपेंडेंसी से और दूसरे किशोर व्यवस्था की प्रॉब्लम से, मतलब ड्रग डिपेंडेंसी जो बच्चे नशे का शिकार हो जाते हैं उनसे, और साथ में किशोर वय की जो समस्याएं होती हैं उनसे उनको दूर रखता है बच्चों को। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। हमें भी अपनी जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल, विश्व स्तर पर अपने अभिभावकीय जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। रिमेंबर, याद रखिए, दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिट, कि इस संसार में रहने योग्य स्थान सीमित मात्रा में हैं, एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लाइव हैप्पीली, और हमें पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ताकि वो वहाँ पर खुशी से रह सके। टू अचीव दैट एम, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए, वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। तो क्या करना चाहिए, परिवार नियोजन को अपनाया जाना चाहिए हर कपल के द्वारा 1 या 2 बच्चे रखकर। बिटवीन ईच बर्थ there should be a gap of 3 or 4 years so that each child is not deprived of the right of sufficient parental love and care, और हर बच्चे के जन्म के बीच में 2 या 3 साल का गैप रखना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के पर्याप्त स्नेह और प्रेम से वंचित ना हो सके, डिप्रीव्ड, वंचित। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। परिवार नियोजन का जो वास्तविक मतलब होता है परिवार कल्याण से, एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, ताकि ये मदद करता है, इट हेल्प्स, वो मदद करता है टू कीप वुमेन हेल्दी, स्त्रियों को स्वस्थ रखने में, इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, ताकि वो एक अच्छे घर के माहौल में अपना योगदान दे सके। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की ऑफ द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। एक खुश और स्वस्थ माँ ही किसी भी अच्छे पूरे परिवार की कुंजी होती है। द माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कि माइंड, दिमाग और मन अच्छा होना चाहिए। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, और एक अच्छे मन को विकसित करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, टू लर्न टू रिलैक्स प्रोबेबली एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डेज टू डे स्ट्रेस, कि हम सही तरीके से अपने अंदर इस तरह की सहज प्रवृत्ति विकसित कर पाएँ हम कि रोज़मर्रा डे टू डे स्ट्रेस, रोज़मर्रा का जो तनाव है उसको सही तरीके से मेंटेन कर पाएँ। Many diseases such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress, क्योंकि जो रोजाना का जो तनाव, डे टू डे स्ट्रेस होता है ना, उसी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि हाई बीपी है ना, हार्ट से हृदय रोग से संबंधित जो परेशानियां हैं ये सभी स्ट्रेस से होती है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन, आराम की स्थिति को प्रयोग करके टेक्निक्स यू मे अवॉइड, आप दूर कर सकते हैं मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कई स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों को या परेशानियों को अवॉइड कर सकते हैं। हाउएवर, फिर भी इवन व्हेन वी एंजॉयड गुड हेल्थ, डिजीज में अक्योर, जब हम एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं तो बीमारियों से दूर होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी के अनुसार
Each person is at risk of becoming sick or injured have about twice a year on average. एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी के अनुमान के अनुसार हर व्यक्ति, संसार में हर व्यक्ति एक साल में 2 बार या तो बीमार होने का या चोट लगने का उसको खतरा होता है। एक अनुमान है, ये आंकड़े निकाले गए हैं कि साल में एक साल में एक व्यक्ति 2 बार बीमार पड़ सकता है। It is important to deal with any sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic. और महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि किसी भी सिकनेस या इंजरी, किसी भी बीमारी या इंजरी, चोट से हम लोग क्या करें, उसकी वास्तविक स्थिति से निपटने के लिए बिना पैनिक हुए इंटेलिजेंट तरीके से उससे निपटें। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प, और इस स्थिति से निपटने के लिए हमारा कौन मदद करता है? नॉलेज ऑफ द बॉडी। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन। आपके शरीर के बारे में आपका जो ज्ञान है वो आपको इस इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प करता है। बिफोर कंटेनिंग ए डॉक्टर फ्रॉम प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी। जब ज़रूरत होती है, कब? जब डॉक्टर की तो या फिर मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो हमारे बॉडी की जो नॉलेज है वो हमें उस आकस्मिक स्थिति सिचुएशन से निपटने में मदद करता है। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नीड टू बाई मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन। उसके अलावा जो भी हम तीव्र जो दवाइयाँ लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेन किलर्स, तीव्र दर्दनाशक दवाइयाँ लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, ये सब हमें, जो हमारी बॉडी को जो मॉनिटर करती है, ये सब हमें डॉक्टर्स या कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति हो जो मेडिकल लाइन से हो, बिना उसकी मदद के नहीं लेनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।